नमस्कार ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे, जो कि हम दोनों रोज की तरह आपको ट्रेडर्स डायरी में 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले मेरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। और शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा था सुबह, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो करीब 75 पॉइंट के आसपास की गिरावट, यानी कि गिरावट जो है आज बाजार में देखने मिल रही है। और इसका कारण है यूएस के मार्केट्स। कल अगर आप देखेंगे तो दमदार धुलाई जो है वो यूएस के मार्केट्स में हुई है। नो डाउट निचले 100 से रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए 350 अंक डाउ गिरा था। नैस्डैक में 2% के आसपास की गिरावट देखने मिली। सभी 11 सेक्टर्स में वहाँ पे बिकवाली देखने मिली है। विक्स में 10% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। मांग में गिरावट की आशंका से टेस्ला का शेयर अगर आप देखेंगे तो 9% की कमजोरी वहाँ देखने मिली है। कंज्यूमर स्टॉक्स की पिटाई हुई है। तो अक्रॉस बोर्ड यूएस के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो दबाव था। यूरोप के मार्केट में भी दबाव देखा गया, करीब 1 से 1.5% के आसपास का। सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट्स, यहाँ पे भी आपको काफ़ी हद तक गिरावट देखने मिल रही है। हालांकि निचले 100 से रिकवरी ज़रूर है, लेकिन अभी भी एशियन मार्केट जो है लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। केवल डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर है जो कि हरे निशान में। इनको अगर आप छोड़ दें तो बाकी अक्रॉस मार्केट जो है आपको लाल निशान में कारोबार देखने मिल रहा है। मेरे टीम में आशीष, मैंने 5 खरीदारी 5 बिकवाली के कॉल लिए हैं। हालांकि इस समय यानी कि सुबह के समय जब हम ये शो करते हैं, मार्केट का अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन हो चुका है। हम 2 दिनों से लगातार देख रहे थे कि सिंगापुर निफ्टी हरियाली में खुलने के संकेत दे रहा था, लेकिन किस तरह से धुलाई हुई है और मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ जिस तरह की पिटाई हुई है, पोर्टफोलियो की हालत खराब हो गई है। अब आज पता नहीं, सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट के संकेत सुबह दे रहा था जब हम टीम बना रहे थे। वहां से 25 पॉइंट की रिकवरी हो गई। अब पता नहीं शुरू होते होते निफ्टी हरे निशान में ना खुल जाए। यू नेवर नो। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, अंदाजा लगा के थोड़ा बहुत बेट हम कर ले रहे हैं, लेकिन हाँ, मार्केट में ट्रेड करना आशीष बहुत मुश्किल हो गया। और कल तो एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में थी जी, मार्केट इतना गिरा, FIDI दोनों ने खरीदारी। बेचा किसने बताओ यार, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि बेचा किसने। और इनफैक्ट वरुण आप बता रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपको बैलेंस मिक्स बता के दे रहे हैं। बिकवाली के आइडियाज भी दे रहे हैं, खरीदारी वाले आइडियाज भी दे रहे हैं। आपको मार्केट का मूवमेंट देखना होगा, जिस प्रकार का वहाँ पर एक्शन देखने को मिले वो वाले कॉल्स के ऊपर आप फोकस करके चल सके। फिलहाल 20 के लिए जो स्टॉक के ट्रेडिंग आइडियाज हैं आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और देखिए, क्योंकि फिलहाल क्या होगा बाजार में कहना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज खास और है, देखिए अब तक क्या हो रहा था कि यूएस के मार्केट्स बढ़ रहे थे फिर भी हम गिर रहे थे। कल वो गिरे आज हम क्या गिरेंगे क्या होगा? अब वही समझ में नहीं आ रहा कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं कि हम उनको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि चाइना की लगातार दिक्कतों की बात हो रही है, दुनिया चल रही है। हैंगसेंग खुद कल 2.5% ऊपर था, हमारे मार्केट गिर गए। शंघाई ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ था, हमारे मार्केट गिर गए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और चाइना के जो कोविड के केसेस है या फिर वर्ल्ड ओवर कोविड के केसेस है, ग्लोबल मार्केट्स ने उन पे 2 दिनों तक रिएक्ट नहीं किया था। कल यूएस के मार्केट्स ने रिएक्ट किया, वो भी खुद के डेटा पे। ऐसा नहीं है कि चाइना की कहीं ना कहीं दिक्कत है या फिर कोविड की दिक्कतों पे रिएक्ट किया है। तो ये समझना और ये जानना। और आशीष, कल हमने देखा कि चले चाइना की दिक्कतें थी, माना कोविड के चलते गिरावट हुई, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल सब गिरे थे, सब गिर गए। सिर्फ फार्मा थोड़े बहुत चुनिंदा चले वो भी कल। तो बहुत डिफिकल्ट मार्केट है और साथ ही साथ बहुत चॉपी मार्केट्स भी है। टारगेट स्टॉप लॉस दोनों किसी भी तरफ हिट हो सकते हैं, तो दोनों पे नजर रखिएगा। टारगेट आए निकल जाइए, स्टॉप लॉस हिट हुआ निकल जाइए, फिर एक बार सोचना नहीं है। जब रिवर्सल आएगा तब सोचा जाएगा। जब रिवर्सल आएगा तब सोचा जाएगा। फिलहाल मार्केट के ट्रेंड को थोड़ा सा सुधरने दीजिए, तब तक 20 स्टॉक्स की जो वॉच लिस्ट है इससे आप करिए एंजॉय। शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। वरुण बताइए। चलिए, रेलटेल ये वो काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 128 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 121 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल खबर आई है कि वेबल टेक्नोलॉजी से इस कंपनी को 98 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले, तो इस ऑर्डर विन के खबर के चलते आज यहाँ पे तेजी हो सकती है। और वैसे भी अगर मार्केट में रिबाउंड आया तो शायद रेलवे स्टॉक्स जो है वो फ्लेवर ऑफ द डे वापस बन सकते हैं। इसके लिए रेलटेल ये वो काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 128 के लेवल के लिए आपको करनी है खरीदारी। अच्छा, मैं कोविड से जुड़े हुए स्टॉक्स में खरीदारी कर रहा हूँ, जैसे आईवेल केमिकल्स है, क्योंकि यहाँ पर खबरें आ रही कि रॉयटर्स के मुताबिक कि भारत जो है पैरासीटामोल है, आइब्रूफिन, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी शॉर्टेज की खबरें आ चुकी हैं। आप देखिए चाइना में किस प्रकार की हालत देखने को मिल रही है, दवाइयों की शॉर्टेज है, बेड की शॉर्टेज है, और दोनों प्रकार की खबरें आ रही है। वरुण, किसके ऊपर भरोसा करें, करना थोड़ा सा मुश्किल है। सोशल मीडिया पर कुछ आप पोस्ट देखेंगे तो वहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं वो हॉस्पिटल्स का जाके ब्यौरा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि
सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन खास बात है वरुण, मैंने कुछ इंडस्ट्री सोर्सेज से ऐसे बात की जो चाइना के साथ डील करते हैं। ओके। वो बता रहे कि वहाँ पर बड़ी बुरी हालत है। जैसे किसी की अगर यूनिट है चाइना के अंदर, वो बता रहे कि 80% तक कर्मचारी जो है कोरोना से संक्रमित है, पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। हाँ। और उसमें भी बड़ा लैग देखने को मिल रहा है। लोग काफी ज्यादा 80% अगर किसी का स्टाफ अगर क्या बचा फिर आपके पास? डेफिनेटली कहना मुश्किल है, कि हो क्या रहा है चाइना। वैसे भी चाइना बताता नहीं है ढंग से कि हो क्या रहा है। चाइना की डेटा आते नहीं है, लेकिन क्योंकि खबरें आ रही है, रॉयटर्स की खबर है, तो 410 रुपए का टारगेट है ऑयल केमिकल्स में, और स्टॉप लॉस भी आप लगा कर चल सकते हैं 375 रुपए का तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बात करें फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स के लिहाज से भी देखिए फार्मा पर ही है, और इनफैक्ट अगर कहीं कंफर्ट भी आ रहा है थोड़ा बहुत खरीदारी करने का, तो सिर्फ 1-2 फार्मा के नाम है जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। लुपिन सबसे पहली बात, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स दोबारा से फ्लेवर में आए, और अब बड़ी बात ये भी है कि जिस प्रकार के टेक्निकल स्ट्रक्चर लुपिन में देखने को मिल रहे हैं, खरीदारी करने का कंफर्ट है। इनफैक्ट अगर आज थोड़ा चॉपी भी होता है, थोड़ी बहुत गिरावट भी होती है, तो भी हो सकता है कि 1-2 दिनों में अपने हाइस को रिक्लेम करता हुआ नजर आए। तो 776 रुपए का टारगेट है। कोई बड़ी तेजी की उम्मीद इस बाजार में ना लगाकर करें, आपका टारगेट अचीव होते ही मुनाफा वसूल लें। स्टॉप लॉस लगाएंगे 762 रुपए का। चलिए, मेरे तरफ से जो फ्यूचर्स का कॉल है वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे दरअसल एक खबर आ रही है और उसके चलते खरीदारी करना है। 880 के लेवल के लिए 855 का स्टॉप लॉस रखिएगा। रक्षा अधिग्रहण के लिए बेसिकली करीब 84,000 करोड़ के आसपास के जो कुल 24 प्रस्ताव है उनको यहाँ पे पास कर दिया गया है, और इसका इम्पैक्ट जो है आपको भारत फोर्ज पे देखने मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसमें भारत फोर्ज बनाता है। अब ये जो 84,000 के आसपास के प्रस्ताव है, इसमें कॉम्बैट व्हीकल्स है, लाइट टैंक्स है, नेवल एंटी शिप मिसाइल्स है, मल्टीपर्पज़ व्हीकल है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं इस काउंटर पे आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि ये इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है भारत फोर्ज बनाता है। इसके चलते आप खरीदारी कीजिएगा। 880 के लक्ष्य के लिए 855 का रखना है स्टॉप लॉस। अब अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में 390 का पुट ऑप्शन जो है वो आपको विप्रो का खरीदना है। मुझे लगता है कि आज आईटी काउंटर्स में आपको अच्छा खासा दबाव देखने मिल सकता है। एडीआर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 2% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। 7 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कीजिएगा। 4 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो वैसे भी वीकनेस है, और 400 के आसपास ही हमेशा रिट्रेस कर रहा है कहीं ना कहीं। और आईटी काउंटर में हालांकि पीछे कुछ दिन अच्छे थे, उसके बावजूद दबाव देखने मिला। मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा खासा आपको दबाव देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा 390 का पुट ऑप्शन 7 रुपये के लक्ष्य के लिए। मेरे ख्याल से ये आपको 6.2 दिखा रहा है, लेकिन एनएससी पे जाके अगर आप देखेंगे तो 4.9 के आसपास जो ये ऑप्शन है वो ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से आप अपने लेवल से एडजस्ट कर लीजिएगा। जो भी लेवल पे आपको मिल रहा है वहाँ से करीब 25-30% के आसपास की रैली जो है आपको इस ऑप्शन में देखने मिल सकती है, तो यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। ऑप्शन में यहाँ पर देखिए खरीदारी करके चल सकते हैं। विप्रो फोकस में रहेगा। मुझे पसंद आ रहा है टाटा मोटर्स, यहाँ पर आपको करनी चाहिए बिकवाली पुट ऑप्शंस खरीद कर, क्योंकि यहाँ पर देखिए वैसे तो टेक्निकली कोई स्टॉक है ही नहीं वरुण। अगर आप सच में बात करो कैश के 1-2 नाम छोड़ के, तो एफएनओ के स्पेस में तो बड़ा बुरा हाल है। हर तरफ ब्रेकडाउन ही ब्रेकडाउन आपको नजर आ रहे हैं, और इतनी बड़ी एक ही दिन में गिरावट हो जाती है कि दूसरे दिन सेल करने का फिर मन नहीं होता है। टाटा मोटर्स यहाँ पर देखिए टेस्ला की तरफ से खबर आ रही है। टेस्ला का स्टॉक अगर आप देखें तो कल गिरा भी है, काफ़ी ज़्यादा गिरा है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड को लेकर जो चिंताएं आ रही है, साथ में उन्होंने डिस्काउंट भी बढ़ाया है, तो सीधा संबंध यहाँ पर देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स यहाँ पर पुट ऑप्शन जो है 395 की खरीदारी करके चल सकते हैं, और यहाँ पर जो टारगेट्स है काफ़ी बड़े हैं, 10.5 रुपये के आसपास के टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस लगाना आपको 4 रुपये का। गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक। वरुण बताइए। एक बिकवाली का कॉल है और वो है रेन इंडस्ट्रीज़ में। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है 163 के लेवल के लिए। 171 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए वैसे भी अगर आप देखेंगे आशीष, कुछ दिनों पहले हम बात ही कर रहे थे कि रेन इंडस्ट्रीज़ का चार्ट कितना खराब हो चुका है और लगातार इस काउंटर में गिरावट देखने मिल रही है। दिक्कत यह है कि मार्केट की तेज़ी के साथ भी ये तेज़ी नहीं दिखा रहा है और मार्केट की गिरावट के साथ गिरने में सबसे आगे रहता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको दबाव देखने मिल सकता है। चार्ट्स पे कमज़ोर है, बिकवाली करके चल सकते हैं। आज अगर मार्केट का मूड खराब रहा तो इस काउंटर की धुलाई हो सकती है। 163 के लेवल के लिए बिकवाली करना है। 171 के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना है। वरुण, जब ये स्टॉक आपने लिया ना, मुझे मैसेज किया कि मैं रेन इंडस्ट्रीज लेने वाला हूँ, तब मैं इसका नाम लिख रहा था। टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना कमजोर है स्टॉक के अंदर। और वैसे तो वायदा बाजार कौन सा स्टॉक है जो अच्छा है? सिवाय फार्मा को छोड़ दो आप। हाँ, फार्मा वो भी 2-3 एफएमसीजी 1-2 छोड़ दो। वैसे आईटीसी जैसा स्टॉक अब हिलने लगा। आईटीसी का चार्ट एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर मेरा मन कर रहा था कि निवेश के लिए आज से खरीदारी की राय दे दूं, हिम्मत नहीं हो रही। आईटीसी का एक बार लंबी अवधि का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप देखिए कि वहां पर भी हलचल देखने को मिल रही है। इससे पहले हमें जब भी देखा कि टर्बुलेंसेस देखने को मिलते हैं मार्केट में, आईटीसी डटा रहता है, लेकिन यहाँ पर वैसे 1% है।
कोई बड़ी नहीं है। ठीक है, 1% चलना भी मुश्किल है इस काउंटर के लिए, तो गिरना तो ठीक ही है। ऊपरी लेवल से देखें तो थोड़ा सा क्रैक अब आपको जो है टेक्निकल चार्ट पर विजिबल आएगा। लाइन चार्ट देख रहे हैं आप फिलहाल, कैंडल देखेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो आईटीसी स्टॉक को भी हम अपने रडार पर रखेंगे। अब बात करें मेरे टेक्नोपिक की, तो दिमाग ज्यादा लगानी नहीं है। वायदा बाजार को कोई भी स्टॉक ले लो सब कमजोर है, बिकवाली करके चल सकते हो। मदरसन, इसका चार्ट मुझे बहुत बहुत कमजोर लग रहा है। जैसे कि आप बता रहे थे कि जब बाजार चल रहा था तभी भी इन्वेस्ट स्टॉक्स ने अगर आप देखें तो गिरावट देखने को नहीं मिले। तो जिस प्रकार से अगर आप देखें मदरसन में गिरावट लगातार देखने को मिल रही, तो फ्यूचर्स यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस लेकर चल सकते हैं। 67 रुपीज़ 50 पैसे रुपए का टारगेट है और 70 रुपए का 1 रुपये ऊपर का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। जब बाजार चल रहा था तभी भी इसने पैसे बनाकर नहीं दिए, और अब जब बाजार गिर रहा है तो गिरने में है सबसे पहले आगे, तो यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से देखिए कोई ना कोई स्टॉक तो मुझे खरीदारी का देना था। कंफर्ट आ रहा है, थोड़ा सा कंफर्ट है। मैं कह रहा हूँ कि एफएमसीजी स्पेस पर आप फोकस करके चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। गिरावट जरूर आएगी लेकिन गिरावट होगी कम। तो इसके चलते 200-203 के आसपास लग रहा है। आप 190 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 230 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप ज्योति लैब्स यहाँ पर मूड बनाकर चल सकते हैं। फोकस लिस्ट में ऐड करेंगे। फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है, अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर है, लेकिन भरोसा भी है कि गिरावट भी आएगी तो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। फंडा पिक ज्योति लैब्स। चलिए, मेरी तरफ से फंडा पिक है माझगांव डॉक। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 820 के लेवल के लिए। 780 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। जो मैंने आपको खबर बताई है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 84,000 करोड़ के आसपास के जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी है, तो उसमें जो है ये कंपनी को भी फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो है वो भी इसमें शामिल है, और वो बनाने का काम जो है दरअसल माझगांव डॉक करता है। तो इसके चलते आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 820 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। 780 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक, और निवेश के तौर पर आपको खरीदनी है पतंजलि फूड्स। यहाँ पर खरीदारी करके चलेगा। करीब 6 से 8 महीनों में 1450 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। देखिए, फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, ग्रोथ की काफ़ी सारी संभावना जो है इस काउंटर में आपको देखने मिल सकती है। और वैसे भी जिस तरह से ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते जा रही है, बड़ी संभावना है कि आगे चल के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। इनफैक्ट वैल्यूएशन देखेंगे तो वो भी काफ़ी सस्ते हैं, और स्टॉक में ऊपरी स्तर से करीब 22% के आसपास की गिरावट देखी गई है। कच्चे माल के दाम में जो लगातार गिरावट हो रही है उसका फ़ायदा भी इस कंपनी को मिलेगा। इसके लिए भी आपको यहाँ खरीदारी करना है। लेवल्स अच्छे हैं, 1450 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 6 से 8 महीने का आपको वक्त इस काउंटर में देना होगा। 6 से 8 महीने का समय आपको इस स्टॉक को देना होगा। तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करें निवेश की, तो निवेश के लिहाज से देखिए, जैसे कि वरुण हम चर्चा कर रहे हैं, बार बार मैं रिपीटेटिव नहीं होऊंगा, लेकिन एफएमसीजी स्पेस ऐसी है जहाँ पर अभी भी थोड़ा सा मूड बनाकर आप चल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप 100 रुपये निवेश करना चाहते हैं तो करीब 30 से 35 रुपये का आप जो है टाइम अभी भी आ गया है। वैसे कोई बड़ा क्रैकडाउन देखने को नहीं मिला, लेकिन ये स्टॉक जब चलना शुरू करते हैं तो अब रुकते नहीं हैं। HUL ये स्टॉक मेरे रडार पर आ रहा है। कंफर्ट है खरीदारी करने का। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो हमेशा से महंगा ही था, कभी सस्ता मिलेगा ही नहीं आपको। तो खरीदारी करनी है HUL में 3050 रुपये के लक्ष्य के लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है। 12 महीने का तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो यहाँ पे निवेश करना है आपको HUL में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। लेकिन खबरों के दम पे जो स्टॉक है आशीष, वो बताइए। खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है मैपमा इंडिया। यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग खबर है वरुण, और मैं तो बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ खबर ने। इन्होंने क्या किया, जंक्शन के नाम से एक रोड सेफ्टी फीचर लॉन्च किया है, जिसमें नेविगेशन में सहायता देखने को मिलेगी, जिसमें जटिल चौराहे हैं, फ्लाईओवर हैं। आप कभी ऐसी अनजान सिटी में गए जहाँ पे आपने गूगल मैप्स का प्रयोग किया और आपको बड़ी दिक्कत हुई है? हाँ, कभी कभी हुई है, थोड़ी बहुत तो हुई है। अनजान सिटी में तो होती है। मैं गया था उदयपुर थोड़े टाइम पहले। उदयपुर की ओल्ड सिटी में मैंने यूज किया था। जहाँ जहाँ गूगल मैप्स ने बताया वहाँ या तो रास्ता बंद था या बैरिकेडिंग थी। अब गली इतनी पतली थी कि गाड़ी चला ही नहीं जा सकती। वैसे तो बहुत बार हुआ है। एक बार मैं एक जगह गया था तो वहाँ पे गूगल मैप ने एक रास्ता बताया था, वो रास्ता पूरा कच्चा था और बाइक का रास्ता था, उसमें कार के लिए दिखा दिया कि यहाँ से चले जाओ। अब कहाँ से जाओ? एग्जैक्टली तो ये होता है। तो मैपमा इंडिया ये जटिल चौराहे जो होते हैं ना, और मतलब जैसे उदयपुर जैसा शहर है, जयपुर में अगर आप देखें तो इतने सर्कल आते हैं, क्योंकि हमारा मुंबई सीधा सीधा है, यहाँ पर सर्कल बहुत कम होते हैं। रोड इतने चौड़े ही नहीं होते कि आपको सर्कल बनाने की जगह मिल पाए। तो ऐसी जगहों पर अगर आप देखें तो काफी उपयोग है। तो सी इन्फोसिस्टम मैपमा इंडिया अच्छी सोच है, बढ़िया इनोवेशन है, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। वैसे एक दिक्कत ये भी है कि इसका भी टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत खराब हो गया। इनफैक्ट जितनी चार्टेड हिस्ट्री है ऑल टाइम लो के करीब चल रहा है, लगातार बिकवाली गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है।
एक तो न्यू एज कंपनी है तो एक इसका भी डर रहता है। तो आप एक काम कीजिए, ये आप 1070 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगर जिस दिन भी 1070 रुपये के नीचे निकलता है तो अगर आपका निवेश भी होता है तो एक बार रिव्यू करके देख लेना, क्योंकि फिर और बड़ी गिरावट यहाँ से देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए 1120 रुपये के लक्ष्य के लिए इस खबर के चलते करनी है आपको खरीदारी। चलिए, मेरी तरफ से खबरों के दम पे स्टॉक है RVNL, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 69 के लेवल के लिए। 65 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। GMRC से इस कंपनी को करीब 198 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं और वो ऑर्डर जो है इस कंपनी को 20 महीने में पूरे करने हैं। सूरत मेट्रो रेल परियोजना से जो इस कंपनी को DDC, BCC और इससे जुड़े ENM कार्य जो है वो शामिल है इस पूरे ऑर्डर में। तो बेसिकली गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से इस कंपनी को जो 198 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं उसका फायदा जो है आपको RVNL में भी देखने मिलेगा। इनफैक्ट जैसे कि मैंने कहा कि आज अगर मार्केट में तेजी होती है तो जितने भी रेलवे स्टॉक्स है वहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। इसके लिए पहले भी मैंने रेलटेल सुझाया है और अभी भी RVNL में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ 69 के लेवल के लिए। 65 के आसपास का रखना है आपको स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस, और इसमें देखिए पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में राजरतन ग्लोबल वायर। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि जो टायर बीड वायर होते हैं इनके लिए PLI को मंजूरी मिल गई है और इस स्पेस में देखें तो राजरतन ग्लोबल वायर बड़ा नाम है। लेकिन जैसे कि हम सभी स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं कि सेल ऑफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, टेक्निकली कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन अगर खबरों के चलते थोड़ा सा बाउंस आता है तो फोकस करके चल सकते हैं। 855 रुपये का टारगेट स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 830 रुपये का। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में बिकवाली करनी है पिरामल एंटरप्राइज। यहाँ पर भी देखिए फोकस करना है बिकवाली करने के लिए क्योंकि अब बैंक्स NBFCs में भी क्रैक विजिबल हो रहा है। इससे पहले अगर आप देखें तो ऑटोज टूट रहे थे, मेटल्स में गिरावट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी, IT चलने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब बैंक्स और फाइनेंशियल्स भी अगर कंट्रीब्यूट करेंगे बिकवाली की साइड में, गिरावट की साइड पर, तो इंडेक्स का बुरा हाल हो सकता है। PEL यहाँ पर जो है 815 रुपये का टारगेट है। 835 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर 835 का स्टॉप लॉस लाकर आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। 815 रुपये का टारगेट है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में फेडरल बैंक। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत नीट क्लियर ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला है। डेली और वीकली चार्ज पर अगर आप स्विच करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से एक तरफा बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, फिर एक स्ट्रक्चर बना और इस स्ट्रक्चर के नीचे अगर आप सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से आपको ब्रेकडाउन विजिबल आएगा। तो आप एक काम कीजिए, शॉर्ट पोजीशंस लीजिए 125 रुपये के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगाए। 24 स्टॉप लॉस इस बाजार में काम नहीं करेंगे। 130 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे फेडरल बैंक में भी आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। माई चॉइस में मेरे तरफ से तीनों के तीनों बिकवाली के कॉल है और बेसिकली बिकवाली के कॉल इसके लिए क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से गिरता है तो ये हाई बीटा काउंटर्स है जिनमें गिरावट हो सकती है। सबसे पहले DLF में बिकवाली करके चलेगा 365 के लक्ष्य के लिए। 384 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बाजार की गिरावट के साथ हाई बीटा काउंटर्स में गिरावट हो सकती है, इसके लिए DLF को मैंने अपने टीम में शामिल किया है। अगला स्टॉक है टाटा केमिकल्स। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं 915 के लेवल के लिए। 955 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बाजार की गिरावट के साथ यहाँ भी गिरावट आ सकती है और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स पे ये काउंटर जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मार्केट की तेज़ी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और गिरने में सबसे आगे है। इसके लिए कहीं ना कहीं आप बिकवाली करके चलेगा। और आखिरी काउंटर है सेल में बिकवाली करना है 76 के लेवल के लिए। 79.5 के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रखेगा। ये काउंटर वैसे भी मेटल काउंटर जो हाई बीटा ही होते हैं और आज मार्केट में गिरावट के साथ इस काउंटर में भी गिरावट आ सकती है। बिकवाली करके चलेगा सेल में। चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में आयल केमिकल 410 रुपये का टारगेट। लुपिन के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और टाटा मोटर्स यहाँ पर आप पुट ऑप्शन के माध्यम से बिकवाली कर सकते हैं। टेक्निकली बहुत कमजोर लग रहा है मदरसन, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी ज्योति लैब्स और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे HUL। खबरों का असर देखने को मिलेगा मैपमा इंडिया में। राजरतन ग्लोबल वायर यहाँ पर करेंगे खरीदारी। पिरामल एंटरप्राइज बिकवाली देखने को मिल सकती है। फेडरल बैंक है कमजोर 125। अगर आप देखें तो अच्छा ब्रेकडाउन विजिबल है। 125 रुपये के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे। कैश का काउंटर है रेलटेल, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। जो ऑर्डर इसको मिला है उसके चलते आज तेजी हो सकती है। फ्यूचर में भारत फोर्ज में आपको खरीदारी करना है। ऑप्शन में विप्रो का 390 का पुट ऑप्शन खरीदना है। कमजोरी देखने मिल सकती है। टेक्निकली रेन इंडस्ट्रीज कमजोर लगता है। फंडामेंटली माजगाडॉक में आपको खरीदारी करना है 820 के लेवल के लिए। निवेश करना है पतंजलि फूड्स में। अगले 6 से 8 महीने में 1450 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। खबरें RVNL में है। 198 को उसका ऑर्डर इसको मिला है, उसके चलते तेजी हो सकती है। माई चॉइस में DLF, टाटा केमिकल्स और सेल में आपको करनी है बिकवाली। तीनों के तीनों वीक काउंटर्स है, लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक है एक बिकवाली का कॉल और वो है रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज में आप बिकवाली करके चलेगा। चार्ट्स पे काफ़ी कमज़ोर है और मार्केट की गिरावट के साथ यहाँ और पिटाई हो सकती है।
163 के लेवल के लिए आपको करनी है बिक वाली, 171 के आसपास का रखिएगा स्टिक स्टॉप लॉस। चलिए स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए कि कहाँ करनी है खरीदारी और कहाँ करनी है बिक वाली, लेकिन जाते जाते एक बार देख लेते हैं कि सिंगापुर निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है। फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो 80 से 90 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने अभी भी मिल रही है, तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। एशियन मार्केट्स वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो आपको दबाव के साथ ही कारोबार देखने मिलेगा। केवल डाउ फ्यूचर्स, नाज़डैक फ्यूचर्स है जो कि थोड़े बहुत हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस ग्लोब जो है वो गिरावट का ही माहौल जो है आज पूरी तरह से देखा जा रहा है। तो इस गिरावट वाले माहौल में आपको क्या करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कहाँ पे नज़र रखनी है, और वैसे भी हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है तो किस तरह की ट्रेडिंग करनी है